तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आरआरबी पीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है। हालांकि एग्जैक्टली कट ऑफ प्रेडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये जो कट ऑफ है ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला ये डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर। अगर आपने देखा होगा तो आपके आरआरबी का एग्जामिनेशन 2 दिनों में मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट किया गया था और मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके डिफरेंट वेरिएशंस के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, जहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइडली वेरी कर रहा था। किसी शिफ्ट में डेटा सफिशिएंसी पूछा जा रहा था तो किसी शिफ्ट में डेटा सफिशिएंसी नहीं पूछा जा रहा था। किसी शिफ्ट में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सवाल है वो काफी डायरेक्ट और इजी हो रहा था, तो किसी शिफ्ट में आपके बहुत से लेंदी, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ही स्ट्रेची डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे थे। कहीं पे पजल आपका डायरेक्ट बन जा रहा था तो कहां पे बहुत से पॉसिबिलिटी लेके बहुत से वेरिएबल्स के साथ बहुत ही ट्रिकी वाले पजल्स पूछे जा रहे थे। तो ये ऐसे वेरिएशंस रखने के कारण ही आपका आईबीपीएस डेफिनेटली इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन तो करेगा ही करेगा। और नॉर्मलाइजेशन से क्या मतलब है कि जो शिफ्ट में आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई रहा होगा, बच्चों का अटेम्प्ट्स कम रहा होगा, बच्चों के अटेम्प्ट्स कम रहने के कारण मेजॉरिटी मार्क्स का वहां पे जो स्कोर है वो कम रहा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत से ऐसे शिफ्ट जहां पे अगर पेपर इजी होगा तो बच्चों के अटेम्प्ट्स भी ज्यादा होंगे और उनके स्कोर्स भी ज्यादा होंगे। तो ज्यादा स्कोर वाले और कम स्कोर वालों को एक एवरेज आउट बैलेंस करने के लिए उनको नॉर्मलाइजेशन करना होता है, जहां पे ज्यादा स्कोर वालों को थोड़ा कम मार्क क्रेडिट किया जाता है और कम स्कोर वालों को थोड़ा ज्यादा मार्क क्रेडिट किया जाता है, जिसके चलते ये एवरेज आउट होता है। बट ये पूरा का पूरा आईबीपीएस के हाथ में रहता है, उसमें हमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उसके बारे में तो हम जितना कम ही चर्चा करें उतना ज्यादा अच्छा होगा। बट जो दूसरे तीसरे चीजें जो हमारे हाथ में है थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं, जैसे कि वैकेंसीज के ऊपर ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज ये एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है और कुछ स्टेट्स में बहुत कम वैकेंसीज होने के कारण आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जा सकता है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे वैकेंसीज बहुत अप होने के कारण कट ऑफ जो है वो कम हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आपका कट ऑफ बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। कैटेगरी, आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं या फिर किसी रिजर्वेशन के कैटेगरी के हैं तो यहां पे भी आपके जो कट ऑफ है वो वेरी करते रहेंगे। बट मेरा यहां पे आपको इन सब में ज्यादा उलझाना नहीं है। मेरा आपको सीधी बात, नो बकवास, कि गुड अटेम्प्ट्स या फिर जिसको हम सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट्स कहते हैं वो कितना है, और साथ ही साथ इस वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। क्योंकि अभी आप बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज हो कि सर मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सर आगे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सर प्री का तैयारी में कॉन्फिडेंस जो था वो भी गिर गया है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ही मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो जान डालने के लिए सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 घंटे पहले मैंने करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पे एक आपका पोल कंडक्ट करवाया था, जहां पे मैक्सिमम मुझे 5 ही ऑप्शन देना अलाउड था। तो मैंने 5 ही ऑप्शन आपको दिए, जहां पे नतीजा कुछ ऐसा निकला कि 66 और एबव में आपके मात्र 4% व्यक्तियों ने अपना पोल दिया है, 60 से 65 के बीच में 8%। तो इन 12% एक नेग्लिजिबल मार्क्स करके इसको मैं इग्नोर मार रहा हूं। मतलब कट ऑफ 60 पार जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पेपर में जो मैक्सिमम बच्चों का अटेम्प्ट्स रहा है वो उससे नीचे रहा है। जैसे कि अगर आप नीचे आओगे तो 54 से 59 20%, 48 से 53 आपके 24%, 42 से 47 आपके 44%। अब मैं आपको इसी आंकड़े को एक दूसरे पोल के साथ मैच करके दिखाना चाहता हूं जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे कंडक्ट करवाया था। टेलीग्राम में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आया क्योंकि यहां पे मुझे ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स देने का अनुमति था। तो मैंने जब यहां पे पोल दिया तो अगेन नतीजा सेम निकल के आया कि 4%, 5%, मतलब मात्र 9%। और यहां पे 3200 लोगों ने अपना पार्टिसिपेट अभी तक दिया है 2 घंटे के अंदर। तो ये चीज तो मैंने 9% इसको इग्नोर मारा कि यहां पे तो मेजोरिटी मास नहीं है। जब आप धीरे आओगे नीचे तो आपको एक चीज नोटिस करने के लिए मिलेगा, 41 से 45 आपके 15%। सर इसी के पास क्यों आया? क्योंकि जब उस चीज को मैं 41 ना करके 42 रख रहा था, 42 से 47 इतना ज्यादा था 44%। लेकिन वही चीज जब आपका 41 से 45 आया तो 15% क्यों कम हो गया? क्योंकि उस 44% में आपके पास कौन से 2 स्कोर्स और थे, 46 और 47। और जब मैं 41 से 45 को अलग और 46 से 50 को अलग कर दिया तो वो 46 47 वाले इधर चले आए। मतलब इतना तो साफ है कि सबसे नीचे जो आप खुश हो रहे थे ना कि मेजॉरिटी मास 42 से लेके 47 है, नहीं, इसमें भी मेजॉरिटी आपका 46 47 है। मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं, क्यूमुलेटिव डीआई पढ़े हो उसी कंक्लूजन। और जब मैंने वो चीज देखा तो हमारा जो टॉप 3 अटेम्प्ट्स का जोन बन गया वो टॉप 3 ये रहा। मतलब जो मेजॉरिटी मास है वो 46 50, 51 55, 56 60 के रेंज में है। इससे कंक्लूजन बड़ा साफ है कि 46 से 50, 51 से 55,
56 से 60 यही है आपके टॉप 3 जोन्स जहां पे सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स आए हैं। अब यहां का जो एवरेज है वो है आपका एक्चुअल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रीजन। इसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों, क्योंकि देखने के लिए आपको मैक्सिमम स्टेट्स का इसी रेंज में ही कट ऑफ मिलेगा। ये मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 46 से 50 बच्चे इस पेपर को क्लियर करने के लिए डिजर्विंग है, बट उनका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट शिफ्ट में आने के कारण उनका अटेम्प्ट सिर्फ इतने के रेंज में रह गया, तो इनको नॉर्मलाइजेशन में मार्क बोनस मिलेगा, बढ़ा के दिया जाएगा। और जो आपके 56 से 60 दे आर ऑल्सो डिजर्विंग, बट उन्होंने 56 से 60 एक्स्ट्रा क्यों कर लिए, क्योंकि उनका शिफ्ट शायद थोड़ा इजियर साइड में था, तो इनके मार्क्स शायद थोड़े रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर आप इस रेंज पे या इस रेंज पे हो, नॉर्मलाइजेशन का जो रेंज है वो अगर यहां पे है, तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ सारे स्टेट्स का लगभग यही देखने के लिए मिलेगा। बट उसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं अपने स्टेट ओडिशा की बात करूं तो पिछले साल 90 वैकेंसीज था और इस बार 15। 1/6 होने के कारण मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 गुना हो जाएगा कट ऑफ, ऐसा तो पेपर देना ही क्यों, मतलब वो कट ऑफ जो है वो इस रेंज के अंदर 51 से 55 ना होकर 58 59 टच कर सकता है। ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स जहां पे आपके एब्रप्टली वैकेंसीज ड्रॉप हुए हैं, बहुत ज्यादा ड्रॉप हुए हैं, परसेंटेज में बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट ड्रॉप, तो वहां के आपका ये जो कट ऑफ है वो 58 57 56 ऐसे भी आंकड़ा जा सकता है। और जहां पे वैकेंसीज बड़े हैं वो और थोड़े भी कम हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी स्टेट्स इस रेंज में है। बट मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था, मैंने आपको बताया था कि कुछ सजेशंस देना है। मेरा ये सजेशन क्लियर है, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी एंड इफ यू हैव अटेम्प्टेड 46 और मोर, देन आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस हैं, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ के इस रेंज में आ सकते हैं, वो बात अलग है। बट मेरा आपसे सजेशन है, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बिकॉज अभी आप बैठे रहोगे कि अरे यार इतने में होगा नहीं होगा, और अचानक से पेपर का रिजल्ट आ जाएगा और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तब आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे यार अभी तो 10 दिन है, अभी और कैसा होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तो प्लीज आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेंस के लिए पढ़ना चालू कर दीजिए। बट इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी एंड इफ यू हैव अटेम्प्टेड लेस देन 45, देन देखो अगर आपका पेपर क्लियर भी हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल फ्लेज में तैयार हो। जो तैयार है वो इन रेंज पे अटेंड ले रहा है, आप फुल्ली तैयार तो नहीं हो, ये मानना पड़ेगा। और इस चीज का खामियाजा आपको आगे ना भुगतना पड़े, तो आप अपना ज्यादा मोमेंटम जो है वो प्रीलिम्स पे रखो, कम मोमेंटम मेंस पे रखो। जैसे कि जो मेंस के लेक्चर्स वगैरह होते हैं उनको आप अटेंड कर सकते हो, बट आपका साइड बाय साइड मेजर मोटो प्रीलिम्स पे भी होना चाहिए, बिकॉज आगे आपके 2 और मेजर एग्जामिनेशंस के प्रीलिम्स हैं, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स और आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स, जो इसी महीने होने वाले हैं। तो अभी अगर आप अपना मोमेंटम को प्रीलिम्स पे शिफ्ट ना करोगे तो आने वाले दिनों में भी आपको वही चीज देखने के लिए मिलेगा कि आप मतलब शायद प्री ना क्लियर कर पाओ, टू बी ऑनेस्ट जेन्युइनली। तो प्लीज आपका फोकस यहां रखें और 46 से वाले आपका फोकस यहां रखें। सर मैं 46 47 अटेम्प्ट करके आपके बात सुन के मेंस तैयारी कर रहा हूं, रिजल्ट आया मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ, मेरा मेंस का तैयारी तो वेस्ट। मैंने कहा मैं तुम्हें और कुछ नहीं समझा सकता दोस्त, माफ करना, क्योंकि तुम अगर सोच रहे हो कि पढ़े हुए चीज आपके दिमाग से इवेपोरेट हो जाएगा तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं। तो जो आप पढ़ते हो आपके दिमाग में ही रहता है, वो आपको आगे जाने का एक प्रेरणा, एक बूस्ट, एक पुश देता है। तो प्लीज ऐसा गलती मत कीजिएगा कि आप अभी से ही अपने अटेम्प्ट्स को लेकर निराश होकर अपने दिन बर्बाद करो, क्योंकि दिन बहुत कम है। बहुत जल्द आपको प्री का रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत जल्द एडमिट कार्ड आ जाएगा, बहुत जल्द मेंस एग्जामिनेशन, फिर सब खत्म। तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बिकॉज विदाउट क्लियरिंग मेंस एग्जामिनेशन आपको कोई भी नौकरी नहीं देगा। तो इतना कह के मैं ही आज का सेशन एंड कर रहा हूं। अगर आप प्री नहीं तो मेंस किसी भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बैचेस बता देता हूं। एक प्री का बैच मैंने आज ही स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि 7 अगस्त से 12 बजे। यहां पे ये कोर्स का नाम है गति। इसमें मेरा पूरा काम है आपका स्पीड एनहांस करना। ये सारे लेक्चर्स 2-2 घंटे के होंगे और 2-2 घंटे के मैं सारे लेक्चर्स में पोल के साथ आपका पूरा का पूरा टेस्ट लूंगा और फिर डिटेल एग्जामिनेशन अप्रोच बताऊंगा, और वो भी टॉपिक वाइज, मतलब हर एक एरिथमेटिक टॉपिक भी मैं आपको पोल के साथ करवाऊंगा, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, सारे टॉपिक्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सब पोल के साथ होगा, जैसे कि आपका स्पीड एनहांस हो। और साथ ही साथ अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो निश्चय कोर्स हमारा इवनिंग 7 PM पे चल रहा है, वहां पे आप जम के मेंस की तैयारी, जैसे कि आज हमने हाई लेवल के अरिथमेटिक पढ़े, उसी तरीके का आप क्लासेस मेंस का ले सकते हो। ये दोनों सब्सक्रिप्शन लेके ही, मतलब एक ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके आप दोनों क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। अभी आपका फ्रीडम फेस्टिवल के तहत फ्लैट 25% का ऑफ, 20% का ऑफ चल रहा है, और इस ऑफर को अवेल करने का जो लास्ट डेट है वो अगस्त 12 है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ले लीजिए, वर्थ इट रहेगा। एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए जो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा, CD Live, वेयर CD स्टैंड्स फॉर करियर डिफाइनर फॉलोड बाय लाइव। और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा।
आपको इस साल का सबसे बेस्ट कोर्स जो जगरनॉट कोर्स मैंने ऑलरेडी प्री प्लस मेंस के लिए कवर अप कर दिया है वो भी मिल जाएगा, और आने वाले दिनों में हमारे जो भी कोर्सेस रन करेंगे वो भी मिल जाएगा, और बाकी सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस। तो मिस मत कीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को। वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको गाइड करने का था कि अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यही कह के मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।